ये पूरा फुल फ्लैट चाइनीज़ रेस्टोरेंट है। और चाइनीज़ रेस्टोरेंट में क्या होता है, पहले ना मैं चाइनीज़ रेस्टोरेंट में जाता था, कुछ खाता नहीं था, खाली देख के चला आता था, स्मेल के चक्कर में कुछ खाता नहीं था। लेकिन अब मेरी सोच बदल गई है। अब मुझे कहा था कि ये वाली जो डक है ना, ये वाली डक इधर डक रखी हुई है, वो खानी है। लेकिन आज नहीं खाऊंगा। आज मैंने सुबह वो पहले मैंने जो क्रैब, अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्रैब खाया था, क्रैब भी थोड़ा ज़्यादा खा लिया। और उसके बाद मैंने कुछ और भी खाया था सुबह, वो भी टेंटिकल्स वाले जो थे वो भी खाया था। वो तो आज मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन कल मैं डक जरूर ट्राई करूंगा। लिया है, अभी मैंने लिया है, थैंक यू, ये है मैंगो विद ऑरेंज जूस, बहुत बढ़िया। अब देखता हूँ, आज देखता हूँ कि कितना मज़ा आता है। अभी देखते हैं इसको खा के, इसको पी के। भाई आप बोल रहे हो यहाँ का खाना मत खाओ, है ना, यही बोल रहे हो ना, प्रॉन ना खाओ, क्रैब ना खाओ, और उसके जो सी फूड में जो ऑक्टोपस होता है वो ना खाओ। अगर मैं ये सब ना खाऊं तो मैं खाऊं क्या? तो क्या मैं खाली ब्रेड और बटर खा के काम चल सकता है इतने दिन? मैं 20 तारीख को निकला हूँ, 20 अक्टूबर को, और अभी मुझे हो गए हैं पूरे 7 या 8 दिन, और अभी मेरे 7 दिन और हैं। खाना तो मुझे पड़ेगा ही है ना, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। अब मैं रोस्टेड डक मुझे कहा था रोस्टेड डक जरूर खाना, रोस्टेड डक बहुत टेस्टी होती है, तो मैं तो ट्राई करूँगा। अच्छी अगर टेस्टी है तो क्यों नहीं खाओ आदमी। देखो फ़र्क क्या है, पहले ऐसे ही चाइनीज़ रेस्टोरेंट में जाते थे ना, चाहे वो थाईलैंड हो, चाहे वो पटाया हो, चाहे बैंकॉक हो, चाहे वो सिंगापुर हो, चाहे कहीं भी हो, इसी तरह के चाइनीज़ रेस्टोरेंट होते थे, पूरे चारों तरफ चाइनीज़, ये जिंगजोंग। लेकिन अगर इतने रेस्टोरेंट के बीच में आपको कुछ खाना नहीं है तो आप क्या खाली स्मेल करने थोड़ी ना जा रहे हो? और अगर आप खाना खाओगे, इनका इतना टेस्टी खाना है, इतना बढ़िया खाना है, मतलब कभी आप रिग्रेट नहीं करोगे कि आपने चाइना आके आप भूखे तो रह ही नहीं सकते, इतना यहाँ खाना है, वैरायटी है भाई। अभी सर्दियों का टाइम है, और सर्दियों का टाइम होने के बावजूद मैं मैंगो और ऑरेंज जूस पी रहा हूँ। इतना टेस्टी ऑरेंज जूस और मैंगो जूस है ना, विदाउट आइस है। अगर आइस के साथ लोगे तो 19 RMB का है, और अगर विदाउट आइस लोगे तो 25 RMB का है। ये बहुत टेस्टी। अब देखो, ये मैंने छोटा ग्लास लिया है, छोटे ग्लास में मेरा काम हो गया ना, और अगर मैं बड़ा ले लेता हूँ तो बड़े में मेरा पेट आफर जाता है और ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर मैं अब मैं खा अभी भी नहीं पाऊँगा। मैंने सुबह ऑक्टोपस खाया था, वो बहुत टेस्टी था। फिर 2-3 घंटे बाद 2 घंटे 2.5 घंटे बाद मुझे भूख लग गई, फिर मैंने क्रैब खाया। मेरे ख्याल से 3:30 बजे के आसपास, 4 बजे के आसपास क्रैब खाया था। क्रैब थोड़ा ज़्यादा हैवी था। और अब उसके बाद फिर मैं वो रिवर क्रॉस करके और आ गया इधर शंघाई टावर, ऊपर ऑब्जर्वेटरी तक गया। 118 फ्लोर पे ऑब्जर्वेटरी है इनकी, वहाँ पे गया, और वहाँ से अब मैं वापस आया हूँ। और अब मैं कॉफ़ी भी पी सकता था। कॉफ़ी सुबह से मैं, मेरे ख्याल से पता नहीं, शायद 1 या 2 कॉफ़ी पी चुका हूँ। शायद 2 पी नहीं, 1 ही पी है मैंने। 1 कॉफ़ी पी है, लेकिन वो बड़ा ग्लास था, तो 1 कॉफ़ी मैं पी चुका हूँ। तो मैं रोज़ 1 ही कॉफ़ी पीता हूँ, या कभी कभी ऐसा होता है अगर वो थोड़ी वाली कॉफ़ी देते हैं ना, तो मैं 2
2 या 3 2 पी लेता हूँ। लेकिन अगर ज़्यादा बड़ा ग्लास होता है तो उसमें एक कॉफ़ी पी जाती है। मैंने एक ग्लास इतनी बड़ी, जितना बड़ा ये है ना, इतने बड़े कॉफ़ी पी है। अब मैं ये ऑरेंज जूस पी रहा हूँ और उसके बाद अब मैं देखूँगा, अगर अभी तो टाइम हुआ है करीब 7 साढ़े 7 हुए हैं। हाँ, अभी 7:30 हुए हैं और तो हो सकता है 3-4 घंटे बाद भूख लग जाए। हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर लगेगी तो थोड़ा सा खा लेंगे, अगर नहीं लगेगी तो कोई बात नहीं, ट्राई कर लेंगे, कोई नई डिश ट्राई कर लेंगे। भाई बेटा, आपने देखा कि ट्रैवल करने के दौरान भी कितनी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, कितनी चीज़ें नॉलेज मिलती है, कितनी चीज़ों के बारे में पता लगता है। क्या आप किसी और कंट्री में जाते हो, उनका फूड ट्राई करने, उनकी हिस्ट्री, उनकी जो टेक्नोलॉजी है, उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनका जो रहन सहन है, कितनी चीज़ें पता लगती हैं। तो घूमना उतना ही ज़रूरी है जितनी पढ़ाई ज़रूरी है। गेम्स उतना ही ज़रूरी है जितनी पढ़ाई ज़रूरी है। आप टेनिस अच्छा खेलते हो। हमने ऊपर शंघाई टावर से नीचे देखा कि इतने बड़े बड़े टेनिस कोर्ट थे। यहाँ मैंने आपकी टेनिस की कैप ले ली है, यहाँ से बढ़िया टेनिस की कैप नाइक की ले ली है। अभी मैं आपको उसकी फ़ोटो खींच के भेजूँगा। This mall is called the Joy City Mall. Everything is for the children. हर चीज़, खिलौना, दुकानें, सब कुछ बच्चों के लिए है। भाई देखो, ये कैट शॉप है। देखो ये सारी कैट्स हैं इसके अंदर। ये शॉप पूरी कैट शॉप है। इसमें कैट्स हैं, उनको पानी पिलाओ, खिलाओ, खिलौना खेलती हैं। और आप इसमें कैट के साथ खेल सकते हो। ये लोग अंदर है ना, ये लोग कैट के साथ ही रहते हैं अंदर। और कैट्स हैं, ये देखो कितनी सारी कैट्स हैं। अगर किसी को कैट्स के साथ खेलना हो, अपनी कैट छोड़ के जानी हो यहाँ पर, जैसे आपको काम से जाना है कहीं, तो आप अपनी कैट छोड़ दो यहाँ पर। फिर वो लोग, ये लोग ख्याल रखेंगे आपकी कैट का। कैट के साथ ही रहती है। देखो उनके घर हैं, उनके खेलने, खाने पीने का, सोने का। ये देखो, ये कैट का घर है बॉक्स के अंदर। ये भाई ये ऐसा बनाया गया है, फ़िश के लिए बनाया गया है। फ़िश का ही होम है, लेकिन बहुत सुंदर बनाया गया। देखो फ़िश को नेचुरल हैबिटेट मिले, ऐसा बनाया गया। छोटा है लेकिन बहुत सुंदर है। और छोटे भी हैं, ट्रीज़ बनाने के लिए, प्लांट्स सजाने के लिए। ये देखो कैसे बनाया गया है। नीचे छोटे छोटे टॉयज़ रख दिए गए हैं और इसके अंदर छोटी छोटी घास उगा दी गई है, पेड़ उगा दिए गए हैं, पानी है। ये बुशी मटेरियल है। ये पेड़ देखो, ये देखो। 3 बिल्डिंग वर्कशॉप इवेंट। ये इसे बनाने के लिए DIY प्लांटिंग किट है। ये प्लांटिंग किट ले लो, फिर इससे बना सकते हो, अपने हाथ से बना सकते हो।
अभी देखो पिज़्ज़ा आया है। अब पिज़्ज़ा में मैंने तो देखा था जी, उसके ऊपर प्रॉन्स लिखा है। आपने कहा प्रॉन्स खाओ, प्रॉन्स खा लेते हैं। ठीक है, प्रॉन्स खा लो, चिकन खा लो, ये खा लो, बाकी मत खाओ। अब इसमें पता है क्या क्या है? पिज़्ज़ा है, ये प्रॉन्स है, ये सलामी है, चिकन की होगी या पोर्क की होगी ये पता नहीं। ठीक, ये जो वाइट देख रहे हो ना, ये कोई सी फूड है, मतलब सी एनिमल है ये कोई। ठीक, ये जो काला देख रहे हो ना, ये भी सी एनिमल है, ये भी मांस है। हाँ, ये वो नहीं है, ये मांस है। ये नॉनवेज है, ये नॉनवेज है, ये नॉनवेज है, ये नॉनवेज है। कॉर्न है, मटर है, चीज़ है और पिज़्ज़ा है। देखो प्याज है। अब इसमें से ये नहीं कर सकते कि हम ये नहीं खाएंगे। अगर हम खा रहे हैं तो सब खाएंगे ना, तो बढ़िया खाना है भाई। जिसको नहीं खाना ना खाए, जो खा सकता है वो ज़रूर खाए। हेलो भाई, एज यू कुड सी दिस इज़ माई हॉस्टल एंड यहाँ पे मैं स्टे कर रहा था। ये जो हॉस्टल था भाई, ये दिस वाज इन द एरिया ऑफ क्यूफू एंड ये लाइन नंबर 8 थी शंघाई मेट्रो स्टेशन में। और मेरा हॉस्टल भाई बहुत अच्छा था, मैंने खूब इंजॉय किया। मैंने यहाँ पे खूब कॉफ़ी पी, इनका फूड भी खूब इंजॉय किया। शंघाई का फूड बहुत टेस्टी है। ऑल्दो मैंने क्रैब्स और जो दूसरे ऑक्टोपस और वो भी खाया है, और सी फूड कई तरीके का जो इनका यूनिक सी फूड होता है वो भी खाया है। लेकिन ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था शंघाई का। अभी मेरा चेकआउट है और आई एम गोइंग टू द मेन जो इनका गंजाऊ टाउन है वहाँ जा रहा हूँ। मेरी फ़्लाइट है 4 बजे की, अभी करीब 12:30 बजे हैं, 1:45 बजे हैं, और अब मैं लीव कर रहा हूँ, चेकआउट कर रहा हूँ। थैंक यू भाई। नेक्स्ट टाइम आई सजेस्ट यू कि आप ज़रूर आना यहाँ पर, और यहाँ पर आके मतलब इनका जो यूनिकनेस है, जो इनकी यूनिकनेस है, इनका स्टाइल है फूड का, इनका जो घूमने का, जो इन्होंने बच्चों के लिए जो काम किया, बच्चों के लिए इन्होंने बहुत काम किया है। इन्होंने स्पेसिफिकली मॉल्स बना दिए पूरे बच्चों के, और मॉल्स भी मतलब उसमें बच्चों का ही, खिलौने की दुकानें, कपड़ों की दुकानें, जूते की, हर चीज़ बच्चों के लिए। भाई देखो, दिस इज़ द मैगलेव। अब देखो, आपने कहा था देखना है कि ट्रेन ऊंची रहती है कि नीचे है। मुझे लगता है ऊंची रहती है, क्योंकि इस समय देखो इसकी लाइट जल रही है, तो इसका मतलब इसमें करंट आ रहा है। और ये देखो, इसका जो नीचे का ट्रैक है ना, ये ट्रैक ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर ट्रेन को रख दिया जाए। एज यू कैन सी, है ना। एंड दिस इज़ द मैगलेव। अभी क्योंकि दिन का टाइम है, तो आई विल शो यू द speed of this train in the in city। आज देखेंगे कि शहर में जब ये चलती है तो इसकी स्पीड कितनी होती है और कितना मज़ा आता है। So it will be a fun speed, and it goes up to 300 kilometers. So today I will go to the airport, Pudong airport, on this maglev, and this will go at the speed of 300 kilometers, and I'm lucky
to be traveling on this train. ये मैग्नेट्स पे चलती है. इसका जो मैग्नेटिक लेविएशन इसका फुल फॉर्म होता है मैगलेव का, और ये हवा में चलती है और पहिए नहीं होते, मैग्नेट्स के ऊपर आगे बढ़ती है. नाउ टाइम हैज़ कम. जा रहे हैं ट्रेन के अंदर. चलने का जैसे अभी 12:57 या 12:58 हुआ है, तो आप देख सकते हो सकता है इसका टाइम 1 बजे चलने का हो, है ना. तो ये एग्जैक्टली अपने टाइम से ही चलेगी, और अभी 2 मिनट या 1.25 मिनट बाद ये चलनी शुरू हो जाएगी. ये देखो, है ना, 12:58. मेरे ख्याल से 1.5 मिनट बाद ये स्टार्ट हो जाएगी. अभी अप्रॉक्सीमेटली मेरे ख्याल से 40 सेकंड बाद ये स्टार्ट हो जाएगी. और देखो अभी 40 सेकंड बाद ये चालू होगी ना, तो अभी इन्होंने बीप बजा दिया है या दरवाजे बंद कर दिए. 40 सेकंड पहले ही दरवाजे बंद हो गए. 30 सेकंड बचे हैं. मतलब इसको बोलते हैं टाइम पंक्चुएशन. 20 सेकेंड. मैगलेव को चलते में 10 सेकेंड, और मैग्नेटिक नहीं, ये लेविएट हुई है अभी. लो चल पड़ी. देखना अभी स्पीड इज, ये देखो, ये अभी स्पीड इज 35. ये देखो, लेविएट हो चुकी है. 74 किलोमीटर्स की स्पीड है. 80 किलोमीटर्स की स्पीड है. दिस इज 80 किलोमीटर्स. एंड नाउ 107 kilometers. Now it is 120 kilometers और टर्न हो रही है. And now it is 150 kilometers. 150 किलोमीटर की स्पीड. 180 किलोमीटर की स्पीड. वही 180 किलोमीटर. वही नाउ इट इज टच 200 किलोमीटर्स. ये 200 किलोमीटर की स्पीड है. वही जस्ट सी द सिटी पासिंग बाय. वही दिस इज 240 किलोमीटर्स. Now the speed is 240 kilometers. Why now the speed is 270 kilometers. This is 270 kilometers. और ये इस स्पीड में टर्न भी कर रही है. 290 kilometers in a hour. But now it is at 300 kilometers. Why? Now the speed is 300 kilometers. I'll show you the speed. The speed is 300 kilometers per hour. Why? See the city passing by at this speed.
कर दी है। अब इन्होंने स्पीड करीब 200 किलोमीटर की स्पीड है। धीरे धीरे स्पीड कम कर रहा है। 180 की स्पीड हो गई है। अब ये धीरे धीरे स्पीड कम कर रहा है। एयरपोर्ट तक पहुँचते स्पीड थोड़ी कम कर लेगा। वो सामने एयरपोर्ट दिख रहा है और अभी 140 किलोमीटर की स्पीड है। हर जगह ये जो हमारे लखनऊ में भी लिखा होता है आई लव लखनऊ, यहाँ पे भी लिखा हुआ है आई लव शंघाई। एक्चुअली क्या है, ये लोग कॉन्सेप्ट उठाते हैं। यहाँ का कॉन्सेप्ट था आई लव शंघाई, आई लव बंजोग, ये सब कॉन्सेप्ट था, इन्होंने उठा के मान लिया। ठीक है, अच्छी बात है, कॉन्सेप्ट उठाना भी चाहिए। ये देखो इन्होंने साथ में इनका डैम भी है, रिवर डैम, कैनाल कह दो, रिवर नहीं कहेंगे, कैनाल है, पानी की कैनाल है। और ये देखो, दिस इज़ द एयरपोर्ट ऑफ पीवीजी टर्मिनल 1 एंड पीवीजी टर्मिनल 2। अभी हम लोग एयरपोर्ट आ गए हैं। नाउ स्पीड इज़ 30 किलोमीटर्स एंड नाउ 20 किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर्स की स्पीड आ गई। इस पे हम लोग दौड़ते हैं। टोटल हमें टाइम लगा 7 से 8 मिनट पहुंचने में। वहीं ये एयरपोर्ट इतना बड़ा है कि H101147 मतलब नेक्स्ट है। मतलब ये एयरपोर्ट इतना बड़ा है कि एयरपोर्ट के अंदर ट्रैवल करने के लिए भी सबवे बनी हुई है। अब देखो मेरा गेट है जो मुझे जिस गेट पे जाना है वो है, साला मेरा गेट है 113H113 और अभी मैं यहाँ पर हूँ UR हेयर तक। और उसके बाद अब मैं ट्रेन ले रहा हूँ जो मुझे पहुँचा देगी मेरे नेक्स्ट स्टेशन पे।